अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 2008 में भी बजरंग दल पे बैन की मांग की गई थी। तब कांग्रेस सत्ता में थी, इसलिए कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि इस पर डिवीजन हो गया था सरकार में ही। कई लोगों का कहना था कि किस बात पे बैन कर देंगे आप 2008 में। उसमें वेब को भी बैन करने की बात की गई थी और उसके लेके कई सारे कांग्रेस के जो अब सांसद हैं और तब यंग सांसद होते थे, उन लोगों ने मांग की थी। लेकिन संजीव कौशिक जी, अगर हम इस बैन की राजनीति से ऊपर उठें, आपको लगता है कि बजरंग दल ने पूरा फोकस बदल दिया कर्नाटक चुनाव का? जो मिर्ची पे, नंदनी पे, दूध पे, दही पे, सड़क पे, हिजाब पे, हलाल पे, वो सीधे उतर के आतंकवाद पे, देशद्रोह पे, देश पे और बजरंगबली पे आके जाके सेट हो गया एकदम। देखिए कार्तिकेय जी, आपके इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा वक्त से पहले जुड़ गए थे, तो क्रिकेट का प्रोग्राम चल रहा था। उसको देख के हमें याद आया कि क्रिकेट के विशेषज्ञ बताते हैं कि कौन सा प्लेयर कौन सा बॉल बेहतर खेलता है, फुल टॉस कौन खेल लेता है, किस फील्ड पे कौन सा हेलीकॉप्टर शॉट मारता है। तो हर प्लेयर की अपनी अपनी एक खासियत होती है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ये समझ ही नहीं पाई है कि भारतीय जनता पार्टी के पिच पे जाके हम बैटिंग करें तो करें कैसे, और कैसे करें, क्यों करें। क्या उसको ये बात समझ में नहीं आई है? इस पिच पे जाना ही क्यों था, हमें ये बात समझ में नहीं आई। वो जानती है, उसके बहुत सारे लोग बुद्धिमान लोग हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, उन सारे लोगों को पता है कि इस पिच पे जो ही हम उतरेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने चतुर हैं इस मामले में कि तुरंत इसे दूसरे तरफ मोड़ेंगे और एक ऐसा मुद्दा बन जाएगा जो इनके गले में फांस बनती हुई दिखाई देगी। बहुत अच्छा, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक अपना फील्डिंग या वहां पे जिस तरह से भी मेहनत उसको करनी थी, बहुत अच्छा जा रहा था और दिखाई दे रहा था। अब ये बात अलग है कि उसके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी वो पार्टी है जो जिसके लिए ये सारे मुद्दे बड़े मुफीद हैं। उसको बेहतर तरीके से वो भुनाना जानती है, लोगों को अपने पक्ष में मोड़ना जानती है। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से ये बताने का प्रयास किया, या हो सकता है कि उसके जहन में ये हो कि बंदर और हनुमान जी में अंतर क्या होता है वो देखा जाए। हनुमान जी के छवि को बंदरों में जो उतार देने की परंपरा हुई है, उससे अलग वो दूसरी बात कहने की कोशिश कर रहे थे। वो लंपटगिरी की बात कर रहे हो सकता है कि समाज में जो एक वर्ग है जो लगातार इस तरह से अपनी तलवारें और जिस तरह से लाठियां भाजती हुई समाज में एक विघटनकारी तत्व जिसको कहा जा सकता है, वो हर एक जगह पे है और केवल बजरंग दल में ही नहीं है। वो बिल्कुल बात सही है कि आखिर इसकी नौबत ही क्यों आई कि इसको डालने की जरूरत पड़ी और इसके द्वारा क्या पालेगी कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार समझेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे एक ऐसा गेंद छेड़ दिया है इन लोगों ने जो इनके लिए बहुत घातक है। अब लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री जी इतने एग्रेसिव इन सब चीज़ों पे और जिस तरह से मोड़ने की क्षमता रखते हैं, हैसियत रखते हैं, उन्होंने एक तरफ से मोड़ दिया है, इस चुनाव को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। राज्य के चुनाव में बहुत सारे ऐसे वादे थे जिस पर कांग्रेस पार्टी चाहती तो उनके बीजेपी के मैनिफेस्टो पर घेर सकती थी उनको, कि आखिर यदि आपने पहले से यहाँ पे शासन किया है, आप सत्ता में है, विकास किया है, तो फिर इतना तमाम जो लगातार आप कहते हैं कि फ्री वीज की बात करते हैं, ये इतने वादे आप कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से देने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसपे वो घेर सकती थी और अपने बारे में बता सकती थी। लेकिन आज उसी पिच पे जाके दोबारा उसने गलती की है जो बार बार हर इलेक्शन में उसके लोग गलतियां करते चले आए हैं। मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी में जो नए खेप के लोग हैं या जो नए एज के लोग हैं, क्या वो भी इसी रास्ते जाना चाहते हैं, या फिर जो पुराने लोग हैं क्या वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार मुझे लगता है कि जानबूझ के कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातों को हवा देते हैं और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। आप जब नजर उठा के देखेंगे तो ऐसे ऐसे लोग जो जिन लोग 1 दशक 2 दशक नहीं कई दशकों का जिनके पास अनुभव है, उन लोगों ने गलतियां की है, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने भुगता है। अब ये इस बार किसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगतेगी हमको नहीं समझ में आ रहा। जी अनुपम जी, लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का लेफ्टवर्ड शिफ्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब लाल सलाम का इंजेक्शन लग गया है कांग्रेस पार्टी में। और दूसरी बात यह है कि आप जब बैन कर सकते थे तब बैन कर सकते थे, तब बैन करने के लिए संख्या भी चाहिए। अब आप बैन करने की बात कर रहे हैं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब नंबर ही नहीं, बैन कैसे कर देंगे आप? नहीं कार्तिकेय जी, पीएफआई पहले से बैन है, उसको आप बैन कैसे करेंगे? पहली बात वो बैन भारत सरकार कर सकती थी। भारत सरकार 2022 में पीएफआई को बैन कर चुकी है। यू आर टॉकिंग अबाउट बैनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि पहले से बैन है। ये तो एकदम बेवकूफ बनाने की बात है ना। तो आपने जबरदस्ती उसको बीच में एक बैलेंस करने के लिए डाल दिया। पीएफआई पहले से बैन ऑर्गेनाइजेशन है।
तो वस्तुतः आप सिर्फ बजरंग दल और सिर्फ बजरंग दल को बैन करने की बात कह रहे हैं, तो उसमें ऐसे ही पड़ा हुआ है। बाकी पीएफआई का जो वो एक पॉलिटिकल फ्रंट है पीडीएफआई, तो आप जरा उनकी डिमांड्स देख लें और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लें। पीडीएफआई से कि 10,000 करोड़ रुपया माइनॉरिटी वेलफेयर के अलग रखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है 10,000 करोड़ रुपया माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए अलग रखा है। तो आप तो उनसे डिक्टेट्स ले रहे हैं, हकीकत ये है। मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए कोई कोई मैच नहीं है, मतलब ये एकदम बेहूदी बात है। बजरंग दल, देखिए बजरंग दल का एक मोटो है सेवा सुरक्षा संस्कृति। अभी जितनी बार बजरंग दल उसमें रही है चर्चा में, तो इसलिए रही कि बजरंग दल का ये कार्यकर्ता बंगाल में मारा गया, उत्तराखंड में मारा गया, यहाँ मारा गया, वहां मारा गया। अब बजरंग दल को आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? पीएफआई, आपने उनकी रैलीज देखी है। इफ यू लिव डिसेंटली वी विल अलाउ यू टू लिव, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना आपकी लास्ट राइट्स के चावल इकट्ठा कर लो। सिर्फ हिंदुओं को नहीं, क्रिश्चियंस को भी धन किया सरतन से जुदा। तो मतलब इस तरह के जो ये पॉलिटिकल बैलेंसिंग ये लोग करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बात जो बजरंग दल और बजरंग बली को इक्वेट करने की है, ये बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनता। वो अलग बात है कि 10 तारीख को जब तक चुनाव आएगा तो आप देखेंगे कार्तिकेय जी, उस समय तक लोग ये भूल जाएंगे कि बजरंग दल को बैन करने की बात हुई या बजरंग बली को बैन करने की बात हुई। हम बजरंग बली को कैसे बैन कर सकते हैं? तो कह तो रहा हूँ कि वो कह के 10 तारीख तक, अरे जब बजरंग दल बजरंग बली हो सकते हैं तो बजरंग बली को बैन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, क्या क्या कि वो मांगो मुद्दा इस कदर उठ चुका होगा कि लोगों के दिमाग में वो भर चुके होंगे कि बजरंग बली को बैन कर। अच्छा, एक चीज और अभी एक हफ्ता बाकी है। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप इस पे भी बोले कि ये दिमाग में क्यों आई बात है कि बजरंग दल को बैन, कर्नाटक के चुनाव में बजरंग दल को बैन करने की बात कहां से आ गई? क्या करे भाई, भाजपा को बैन नहीं कर सकते, आरएसएस को बैन नहीं सकते, नेक्स्ट टाइम बजरंग दल नजर आ रहा है, उसी को बैन करने की बात कर रहे हैं। और वो भी जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बैन नहीं। तो वो तो मतलब एकदम जिसे कहना है बेसिर पैर के वादे। तो इसको भाई मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको बैन करने की बात कर रहे हैं वो बैन हो चुका है, जिसको बैन करने की बात कर रहे हैं वो बैन उनके हाथ में नहीं है। भाजपा आरएसएस को कर नहीं सकते, प्रधानमंत्री भागवत को कर नहीं सकते, ठीक है, बजरंग बली पे, बजरंग दल पे, अपना बजरंग दल पे गुस्सा उतार रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा कि अभी एक हफ्ता बाकी है और कांग्रेस के सेल्फ गोल की महारत को देखते हुए अभी ये बात कहां से कहां तक जाएगी। कार्तिकेय जी, हम लोग इस कार्यक्रम में इस मुद्दे को दोबारा चर्चा कर रहे होंगे, या आखिरी चर्चा नहीं? कहां से कहां तक जाएगी आपके हिसाब से? कहां से कहां तक जाएगी? भाई देखिए, मैंने अभी बताया ना कि अभी से लेके 10 तारीख तक ये इतना सक्सेसफुली इसको सेल कर देगी भाजपा, और कांग्रेस डिफेंसिव होकर इतने सेल्फ गोल मारेगी कि कुल मिला के मुद्दा वही हो जाएगा कि बजरंग दल को नहीं, बजरंग बली को बैन करने की साजिश यहां से वहां तक गया। आपको याद है ना, कई बार कुछ टैगलाइंस वर्क कर जाती हैं। आपको याद है खेला होबे ममता बनर्जी का, तो खेला होबे वो खेला होबे सक्सीड कर गया था। आपको लगता है कि ये टैगलाइन बदल देगा कर्नाटक चुनाव की? मैं ये नहीं जानता कि ये टैगलाइन चुनाव बदल देगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, और मैं कल से जब से ये हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, मतलब मैं हतप्रभ उस चीज़ पे नहीं हूँ कि क्या है क्या नहीं, मैं हतप्रभ इस चीज़ पे हूँ कि जब भी जीवन में आपके कोई सही चीज़ जा रही है, ये कर्नाटक का चुनाव मुझे लगता है कांग्रेस के जीवन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इस पे आप हार गए तो आपकी एग्जिस्टेंस ऐसी साफ होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे, और इसका इम्पैक्ट आपको छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो दिखना ही दिखना है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश यदि आप नहीं जीते तो आप एक राज्य में सीमित हो जाएंगे, जो है हिमाचल प्रदेश। जब स्टेक्स इतने हाई हों, मतलब आपके जीवन और मरण का प्रश्न हो कि आप ढंग से कैसे बैठें और कार की सीट बेल्ट ना लगाएं, उस पर आप मोटरसाइकिल के ऊपर खड़े होकर दोनों पैर से मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करेंगे, तो हर आदमी हैरान होगा कि आप ये करना क्यों चाह रहे हैं। जहां पर सब चीज़ें आपके लिए वर्क करें, और बीजेपी पूरी तरह से डिफेंसिव पे थी। जो आज कोई ये कहे कि बीजेपी डिफेंसिव पे नहीं है, बोमई ने एक प्रोग्राम में बोल दिया कि कोई हिजाब हलाल ये सब हमारे मुद्दे नहीं, ये जर्नलिज्म टीवी चैनलों के मुद्दे हैं, जबकि पूरे जीवन मतलब प्राण लगा दिए थे उन लोगों ने 6 महीने साल भर इस मुद्दे को नेशनल बनाने के चक्कर में।
येदियुरप्पा कह रहे हैं साहब हमें तो पता ही नहीं हिजाब क्या ही मुद्दा है, बीजेपी के लिए कोई मुद्दा नहीं। तो वो एकदम बैकफुट पे थे। और आज कल से आप देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि बजरंगबली का ही मुद्दा है और बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। सफल असफल एक अलग चीज़ है। मेरा मानना यह है कि जब चीज़ें आपके फेवर में ठीक जा रही हों तो ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ बोलने की और ऐसे पिच पे जाने की क्यों कोशिश करना जिस पिच पे बीजेपी आपसे बहुत ज़्यादा आगे है और बहुत ज़्यादा सशक्त है। मुझे बजरंग दल को क्यों कर रहे हैं उसके पीछे कारण है। बजरंग दल कर्नाटका में चर्च के ऊपर अटैक को लेकर, मुसलमानों पे अटैक को लेकर, क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक को लेकर थोड़ी नोटोरियस छवि है। लेकिन अब आप पीएफआई और बजरंग दल के बीच इक्वेट कर देंगे तो ये वही वाली बात है जैसे सलमान खुर्शीद ने आरएसएस और बोको हराम और आईएसआईएस के बीच इक्वेट कर दिया था। मतलब कोई तो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होगा आपका। और जब जहां आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अब वहां पे मजबूरी में छत्तीसगढ़ के सीएम को ही बोलना पड़ रहा है कि यहाँ कई बजरंगियों को हमने ठीक कर दिया और कईयों को हमने ठीक कर दिया, इनको भी हम ठीक कर देंगे। तो ऐसी जगह जाना ही क्यों जहां पर आपको सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं है। कम ये मुझे कल से समझ में नहीं आ रहा। कई बार होता है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो मतलब जो चीज़ सांप से शुरू हुई, नालायक पे गई, नालायक से आके वो क्या बोलते हैं बजरंग दल पे आ गई। एक कहावत अभी किसी एक्स प्रमोद कृष्ण ने कहा कि अभी सांप उतरा नहीं था कि बजरंगबली गले लग लिए। तो हालत वो वाली हो गई है कि अभी विषधर सांप उतरा नहीं, बजरंगबली गले लग लिए, पता लगा। अब आप समझाते फिर ये कि क्या है और क्या नहीं। मतलब सुनील जी, जब हम लोगों को पता है कि ये एकदम क्या बोलते हैं दिक्कत वाली बात है, तो प्रबुद्ध बौद्धिक लोग बैठते हैं, ये सोचते नहीं होंगे कि ये नहीं लिखना चाहिए। मतलब न्यूज़ रूम में चर्चा करने से पहले मैं 5 बार पूछता हूँ, ब्रजेश ये बताइए ऐसा है कैसा है, क्या करेंगे वो करेंगे। तो ये लोग पूछते नहीं है अपना मैनिफेस्टो बनाने से पहले कि क्या करेंगे, या ऐसे ही जो मर्जी आया तैसे करके टाइप कर दिया और भेज दिया। नहीं, ब्रजेश जी से पूछेंगे और ब्रजेश जी किसी चैनल के लिए काम कर रहे हो, फिर क्या करेंगे आप? जिन लोगों से पूछा जा रहा हो वही बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, वही बीजेपी की रणनीति बनवा रहे हो, फिर आप क्या करेंगे? जो आप राय देंगे, आज सुबह से हम बैठे हुए हैं, तमाम लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। उससे आप कैसे पहचान पाएंगे? जो व्यक्ति आपके हर समय साथ रह रहा है, तो ये सब पता चल रहा है। कई राज्यों के चुनाव में देखा है कि तमाम नेता हैं जो चुनाव के समय पर कुछ ऐसा बोल के मुद्दा बीजेपी को देते हैं। आपने देखा होगा ना, अभी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह को पत्रकार पूछ रहे हैं तो पीछे से माइक खींच के ले जाते हैं रमेश जी। तो क्या उनको कॉन्फिडेंस नहीं है दिग्विजय सिंह जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे? मतलब आप ही तय करेंगे। उन्हें कॉन्फिडेंस ये है कि जो बोलेंगे वो गलत बोलेंगे। यही है, पीछे आप खींच के ले जा रहे हैं कि नहीं मुझसे बात करिए, इनसे क्या बात करेंगे।